ठीक है, रोल रोल बारी बारी होगा तो ठीक है। ये इसमें बोलना हाँ, हाँ, है हाँ। नीचे ही रखिएगा, नीचे ही रख के बोलिए। ओके, रोल जी। पराग जी नमस्कार, कैसे हैं सर आप? नमस्कार सभी लोगों को पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का नमस्कार। पराग सर, सिनेमा का नमस्कार कि पराग पाटिल का नमस्कार, वो क्लियर करिए। पराग पाटिल का नमस्कार और पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का नमस्कार। पराग पाटिल सिनेमा से ही पराग पाटिल ओके। स्टाइल सिनेमा है। ओके पराग जी, लिट्टी चोखा के लिए प्रमोशनल इवेंट रखा गया। सबसे पहले तो आप डायरेक्टर हैं फिल्म के बारे में आप जरा बताएं। लिट्टी चोखा माटी से जुड़ी हुई फिल्म है। आप पोस्टर देख सकते हैं। पोस्टर में आपको कहीं ना कहीं केसारी जी अपने आप में एक भोले रूप में दिख रहे हैं। केसारी जी, काजल राघवानी जी, हाँ वो आप हैं ही। हाँ, लेकिन केसारी जी भोले तो हैं ही, लेकिन उसके बावजूद भी एक कैरेक्टर ऐसा प्ले कर रहे हैं जो गिमिक क्या है क्या नहीं वो आपको जब लिट्टी चोखा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और बिल्कुल एक पैट्रियोटिक, एक किसान की, एक माटी से जुड़ी हुई फिल्म है लिट्टी चोखा। केसारी भाई आप बताएं। क्या मैं क्या बोला कि लिट्टी चोखा हमारी जीवन है, थी और रहेगी। और मुझे पता है कि लिट्टी चोखा जो डिश है, यानी भोजन, ये यूपी, बिहार, झारखंड, अगर बिहार की भाषा, अगर इस भाषा के जितने भी लोग हैं उनके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत डिश है। ये दुनिया के खूबसूरत भोजन है, जो कि इसके बिना हमें लगता है कि हमारी गरीबी दूर नहीं होती है, क्योंकि यही कैसा है जो सस्ता मिल जाता है और हमें बड़ा आनंद देता है। और इसी लिट्टी चोखा को हम लोगों ने, और मेरे जीवन की तो सबसे अनमोल भोजन है ये। हमेशा मैं मेवा छोड़ दूं लेकिन लिट्टी चोखा खाना नहीं छोड़ सकता। तो और बस एक मैसेज है कि अगर इंजीनियर बेटा बना, आप अपने बेटा को इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो उसके साथ साथ किसान भी बनाइए, ताकि उसकी खुशबू पूरे देश में घूमे। बस यही मैसेज है। क्या जो आप लिट्टी चोखा बेचते थे, आपने तो असल जिंदगी में भी लिट्टी चोखा बेचा है, क्या वही कहानी खेसारी लाल की है जिसने एक फिल्म का रूप लिया है और वो पर्दे पर आने वाली है? कुछ है, थोड़ा बहुत है, लेकिन हमारी मुद्दा लिट्टी चोखा सिर्फ एक खेसारी की कहानी नहीं है। मुझे लगता है कि पूरी हिंदुस्तान की कहानी है। सिर्फ एक खेसारी ऐसा थोड़ी है जो अब्दुल कलाम है जो अपने ही सब जीवन में कभी न शादी किया न ब्याह किया, इसका संसार नहीं है। मैं इतिहास नहीं हूँ, मैं एक इतिहास का पन्ना हूँ। मैंने कोशिश की इस कैरेक्टर को निभाने की, और ये दर्द सिर्फ खेसारी लाल यादव का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का दर्द है। आज किसानों पे जो चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे लगता है ये सिनेमा देखने के बाद लोगों को ज़रूर समझ में आएगा कि हमें अपनी खेती और अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़ना चाहिए। खेसारी जी, किसानों के बारे में आपने कहा कि किसानों के साथ जो हो रहा है पूरे हिंदुस्तान का दर्द है। खेसारी लाल यादव क्या कहते हैं, जो कुछ भी किसानों के साथ हो रहा है आज किसान धरने पर है, सरकारें सुन रही हैं? मैं आनंद जी आपको क्या बताऊं कि मेरे जीवन में डॉक्टर नहीं रहेगा तो शायद मैं जी सकता हूं, मास्टर नहीं रहेगा तो मुझे शिक्षा मिले या ना मिले, समाज से अनुभव मिल सकती है, क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन समाज के अनुभव से आज चल रहा हूँ, कर रहा हूँ। लेकिन अगर हमारे पास भोजन का व्यवस्था ना हो तो शायद हम जिंदा नहीं रह सकते। तो जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो हम इंजीनियर क्या बन पाएंगे, हम डॉक्टर क्या बन पाएंगे? तो वो बहुत ज़रूरी है। किसान हमारे जीवन के सबसे अनमोल, जय जवान जय किसान। ये जवान और किसान ना हो, विज्ञान ना हो तो शायद हमारे जीवन का कोई महत्व तो नहीं है, और हम उन्हीं के ऊपर अत्याचार करें। ये मैं सरकार से अपील करूँगा कि प्लीज़ जो भी समस्या हमारे किसानों की है उनके लिए आप ज़रूर करिए। प्रदीप सर, कैसे शुरू हुई ये फिल्म कि भाई लिट्टी चोखा एक फिल्म बनाई जाए, खेसारी लाल यादव ही उसमें कास्ट किया जाए, पराग पाटिल सर उसे डायरेक्ट करें, ये कैसे शुरू हुआ? ये एक्चुअली ये प्रोजेक्ट पराग पाटिल जी मेरे पास लेके आए थे जी। तो उस समय ये प्राइम बेस पे था, और फिर हम लोगों ने सोचा कि आखिर ये किसके साथ किया जाए। तो हमारे खेसारी जी लिट्टी चोखा से जुड़े हुए, सबको पता है दुनिया में एक लोगों को, तो हमने उसी समय माइंड मेकअप कर लिया था कि ये जो फिल्म बनेगी वो खेसारी जी के साथ बनेगी और वही इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो हमने खेसारी जी को साइन किया, फिर बातें आगे बढ़ती चली गई और फिल्म बनाया हमने। बहुत मेहनत की। टाइटल किसकी खोज है बेसिकली, लिट्टी चोखा? लिट्टी चोखा टाइटल बेसिकली पराग पाटिल जी ने ही मेरे को सुझाया था, जिसको मैंने हाथों हाथ रजिस्टर्ड किया। और मज़े की बात कि जब मैं रजिस्टर्ड कराने गया तो पता चला हिंदी में ये टाइटल रजिस्टर्ड है। अच्छा। भोजपुरी में मैंने कराया। आपको आश्चर्य होगा, आप जाके आप पूछना एसोसिएशन में। आप लिट्टी चोखा को मामूली समझ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हिंदी में रजिस्टर्ड, वो मेरे को नहीं मिला, भोजपुरी बोला, खट से दे दिया। तो ये ऐसे ये फिल्म का टाइटल ओके हुआ। सर, फिल्म जैसी बनी है, लगभग बनकर तैयार है, जैसी आप बनाना चाहते हो वैसी ही बनी है? सर, फिल्म बहुत अच्छी बनी है, और जो हमने सोचा था
और एज ए प्रोड्यूसर मेरे को क्या चाहिए, लोगों से क्वेश्चन पूछूं तो वो बोलेंगे पैसा चाहिए, लेकिन मैं क्या फील करता हूं कि 120 लोगों की यूनिट शांतिपूर्ण तरीके से काम करके निकल जाए, और हमारे जो मेन आर्टिस्ट हैं वो इतना सुकून रहता है माइंड में, हम लोग पीसफुल रहते हैं इनके रहने से। कारण क्या है कि प्रोडक्शन है, बहुत सी चीज़ों में ऊंच नीच होती है, कभी ये नहीं मिला, कभी इनकी सुविधा की कोई चीज़ हम इकट्ठी नहीं कर पाए। ये ऐसे शख्स हैं कि खुद कर लेते हैं और उसका एक पैसा भी प्रोडक्शन से चार्ज नहीं करते। अभी मज़े की बात बताता हूँ, लिट्टी चोखा में वहाँ पर हमारे बड़े भाई ये पदम सिंह है, इन्हीं की सारी व्यवस्था थी, लेकिन संजोग ऐसे कि जो अच्छे होटल हैं वहाँ पर वो नॉन वेज अलाउ नहीं, नॉन वेज नहीं मिल पा रहा था। तो 2-4 दिन तो चला कि क्यों नहीं बन रहा, फिर इनको समझ में आया, बिना मेरे को बताया डेली कम से कम 20 लोग के लिए नॉन वेज बनवाते थे सेट पर और खिलाते थे, 5 पैसा नहीं लिया। तो मैं बोलता इनके जैसा आदमी मतलब फील्ड में जो करते हैं वो तो अलग चीज़ है, लेकिन प्रोड्यूसर के साथ क्या बिहेव करते हैं, प्रोड्यूसर को यही सुकून चाहिए, पैसा तो बाद में आएगा, ये है तो आता ही रहेगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन बीइंग ए प्रोड्यूसर ऐसा स्टार, ऐसा कलाकार सबको चाहिए। वाह, बड़ी बात, सच में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। पदम सर, आप जरा बताइए क्या एक्सपीरियंस था फिल्म के साथ, खेसारी भाई के साथ, पराग सर के साथ? पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कहने के लिए कहा, और हमारे प्रदीप भैया जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने मेरी बात पर विश्वास किया। बुंदेलखंड ऐसी धरती है जहां पर श्री हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थान भी है, और दूसरा श्री रामचंद्र जी ने जब उनको अयोध्या का वनवास मिला तो उन्होंने चित्रकूट की भूमिका को ही अपने वनवास के जीवन का स्थायी 11.5 वर्ष तक उन्होंने वहाँ पर निवास किया। और इस फिल्म के बारे में यही कह सकते हैं कि लॉकडाउन के समय, जबकि मैं 7 महीने तो आया नहीं था, लेकिन प्रदीप भैया और पाटिल साहब, पराग पाटिल जी से लगातार संपर्क में थे कि हमको वहाँ बनानी है। और पराग पाटिल को मैंने कुछ लोकेशन दिखाई तो वो इतने प्रभावित हो गए कि नहीं भैया, मैं आ रहा हूँ और आप मुझे दिखाइए। तो हम वहाँ पहुँचे और पराग भैया ने देखते ही उन्होंने तुरंत कह दिया कि नहीं, फिल्म तो अब लिट्टी चोखा यहीं बनेगी। और उसमें जो मैंने पाया है और जो अभी तक में हम लोग 7-8 फिल्में जो बना चुके हैं, जो भी लोकेशंस होती हैं, तो प्रदीप भैया और मेरा तो आपसी सामंजस्य इतना रहता है कि हाँ, यहाँ पर अनुकूल परिस्थिति हो तो बिना पूछे कह देते हाँ ओके ही होगी। तो इस तरीके का अगर प्रोड्यूसर का सहयोग मिलता है और हमारे हीरो का सहयोग मिलता है और डायरेक्टर का सहयोग मिलता है और हमारे राइटर का सहयोग मिलता है और डीओपी साहब से तो कंटिन्यू वहीं से फोटोग्राफ्स में दिखाता था वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कि भैया ये कैसी लोकेशन रहेगी, तो उनके अनुकूल रहती थी और वो उसको ओके कर देते थे। इस आधार पर ये सबका ताना बाना जो बुना गया कोरोना टाइम पे, तो लिट्टी चोखा एक बहुत बड़ा विस्फोट होकर निकलेगा और जो सबके दिलों पर राज करेगा, इस तरीके की ये भूमिका और पृष्ठभूमि तैयार की गई है। और बांधा जाने के बाद वो अपने आप में एक अनूठी फिल्म बन गई है। प्रिंस भाई, आपको मजा आया? बहुत ज्यादा शूट करते हैं खेसारी भाई, मैंने सुना कंटिन्यू बहुत ज्यादा लंबे शूट करते रहते हैं। सबको नमस्कार। हाँ, हम लोग शूट करते हैं और साल में 8-10 फिल्में करते हैं हम लोग, लेकिन लिट्टी चोखा ऐसी फिल्म है जो दिल से बनी है। ये हम लोग बनाए नहीं है, बन गई है और कमाल की फिल्म बनी है, कमाल की स्टोरी है, सबका मेहनत है और ये फिल्म दिल से बनी है, सबने जान लगा के काम किया इसमें और बहुत मज़ा आया ये फिल्म करके। राकेश जी, नमस्कार। कुछ बोलने के लिए ज़्यादा तो लिट्टी चोखा में है नहीं, क्योंकि भैया ने सब कुछ बोल ही दिया है। लिट्टी चोखा इन शॉर्ट कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे बात कर लूँ। ये कॉन्सेप्ट इतना ही है, लिट्टी चोखा जैसा पोषक भोजन ये शायद पिज़्ज़ा और बर्गर और सैंडविच नहीं है ये सब। लेकिन लिट्टी चोखा को आज समाज में कहाँ देखा जाता है? सबसे निचले तबके पे। लिट्टी चोखा गरीबों का भोजन है, ये गरीब है भाई, गरीब है तो हिंदुस्तान है, वो कास्ट है, लिट्टी चोखा है तो हिंदुस्तान है। क्योंकि हिंदुस्तान पिज़्ज़ा और बर्गर ने मिलकर नहीं बनाया, हिंदुस्तान लिट्टी और चोखा नहीं बनाया है। तो मूल कहानी यही है लिट्टी चोखा की, दलितों को, किसानों को संजो के रखो, अगर वो है तो ये देश है। बस इतनी सी कहानी है लिट्टी चोखा की। प्रवीण जी, सर क्या तैयारियां चल रही है सर फिल्म की रिलीज को लेकर, ग्रैंड रिलीज को लेकर? बेसिकली कोरोना काल के बाद बहुत धूमधाम से रिलीज होगी और बहुत मतलब समझिए कि सारे सिनेमा हॉल में बुकिंग पहले से कर दी गई है। 9 अप्रैल को
बिग रिलीज होगी। लिट्टी चोखा सुनकर मैं बिहार से आया हूँ लिट्टी चोखा लेने। बिहार का प्रिय भोजन, मुझे मालूम हुआ कि लिट्टी चोखा बम्बई में है, तो मैं स्पेशली लिट्टी चोखा लेने आ गया। शानदार। मुंबई से लिट्टी चोखा जी लेके जी बिहार गए। बिल्कुल बिहार जा रहा हूँ। बहुत सही, बहुत सही। प्रवीण जी बेसिकली बताइए जरा कि जो कहते हैं हम सिनेमा के बारे में कि भाई फिल्मों में ऑडियंस कम आ जा रही है, आप बताइए इस फिल्म से, लिट्टी चोखा से आपको क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं कि भाई ऐसे, हाँ बोलिए, कि भाई इस फिल्म से हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली सिनेमा कितना बेटर हो जाएगा, या ऑडियंस जो कि दूर जा रही थी उसे रिकॉल करने में भी मदद मिलेगी? अभी 4-5 वीक पहले इनकी एक पिक्चर दुल्हन, वही जो पिया मन भाई रिलीज हुई थी, काफ़ी ऑडियंस आ रहे हैं। धीरे धीरे कोरोना का डर खत्म हो रहा है, ऑडियंस घर से निकल रहे हैं, लोग आ रहे हैं और इसमें आएंगे, उस समय तक सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरा धन्यवाद। सवाल पराग सर से है। पराग सर,